मेसर्स सुविधि रियांस प्राइवेट लिमिटेड के 350 करोड़ की लागत से जहां 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे मोरवन तहसील जावद को केवल और केवल इनका लालच है और पैसा कमाने के लिए इस प्रकार के ये काम कर रहे हैं। इनका कभी मकसद नहीं है कि लोगों को रोजगार मिले। और टेक्सटाइल मिल का आना मतलब ये समझ लो कि पूरे क्षेत्र के लिए एक पॉइजन लेके ये आए हैं सबको मारने के लिए। जितनी जनता यहाँ रहती है ना, सबको स्लो पॉइजन देके सबको मारने की इनकी प्लानिंग है। स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो ये रोजगार की बात तो आज अभी है ही नहीं। आज बात हो रही है कि जमीन को निरस्त किया जाए और शासन पुनः विचार करे। मोरवन के आदिनाथ गौशाला के सामने निर्माणाधीन 400 करोड़ की टेक्सटाइल फैक्ट्री ग्रामीणों के जबरदस्त विरोध का केंद्र बन गई। शुक्रवार से ग्रामीणों ने फैक्ट्री स्थल पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषित पानी मोरवन बांध को दूषित करेगा, जिससे 36 गांवों की सिंचाई और पेयजल पर संकट आ जाएगा। किसान नेता राजकुमार अहीर और जिला पंचायत प्रतिनिधि पूरनमल अहीर के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर निर्माण नहीं रोका गया तो मोरवन बंद किया जाएगा और उग्र आंदोलन होगा। जब यहाँ डैम में पानी कम रहता है या बारिश कम होती है, डैम में पानी कम रहता है तो इरिगेशन भी बराबर नहीं हो पाता है। अभी क्या होता है, जब पानी रहता है तो 4 बार पिलाई के लिए पानी छोड़ते हैं इरिगेशन। जब कम रहता है तो 3 या 2, तो उस समय किसानों को बड़ी दिक्कत आती है। दूसरी बात ये है, जो ज़मीन की है अलाट की है या क्या, इसकी जानकारी हम ले रहे हैं। तो इसमें ये चरनोट की ज़मीन थी, यहाँ लोगों के पास रसीद है। पहले भी किसी को आवंटित की थी तो सब लोगों ने विरोध किया था। सबके पास रसीद है कि ये चरनोट की ज़मीन है, इसमें खेल मैदान भी है। अगर ये फैक्ट्री लगाते हैं तो यहाँ से स्कूल भी पास में है, यहाँ पंचायत भवन पास में है। मोरवन में ऐसे कितने ही लोग हैं जो आवासहीन हैं, भूमिहीन हैं, जिनके पास मकान है। तो शासन को ये चाहिए कि उनको मकान दिए जाए, उनको भूमि आवंटित की जाए ताकि उनको मकान मिले रहने के लिए। अभी मोरवन पंचायत में हालत है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान रहने के लिए। इन्हीं सब बातों को लेके आज यहाँ पर काम बंद हुआ है और उनको बता दिया है कि हम लोग कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे। पूरे मोरवन में बंद का आह्वान कर रहा है, धरना, कल से धरना चालू कर रहे हैं। आसपास के गांव के लोग जहाँ जहाँ इरिगेशन के लिए 20 गांव में पानी जाता है, उन सबसे चर्चा करके बात ये रखेंगे कि इस ज़मीन को निरस्त किया जाए। तो यहाँ जहाँ जहाँ जमीन ये लोग फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, यहाँ से करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता है। तो ये रोजगार की बात तो आज अभी है ही नहीं। आज बात हो रही है कि इस जमीन को निरस्त किया जाए और शासन पुनः विचार करे। निर्णय तो सभी पूरे मोरवन के जो आज स्थानीय लोग ही हैं। और आज जो मीटिंग में चर्चा हुई है कि सारे क्षेत्र में जो गंभीरी नदी यहाँ से निकल रही है, ये यहाँ से 15 गाँव में एमपी के गाँव में होते हुए फिर राजस्थान के केरी गादोला उधर का जो क्षेत्र आ गया है और अन्नोदा तक ये इसका पानी जाता है। और यहाँ गौशाला की जो ज़मीन है, यहाँ लगभग 700-800 गौ माता है यहाँ पे गौशाला में। तो उनके चरने की जो ज़मीन थी उस पर इन्होंने 2016 में इसको ज़मीन को आवंटित करा दिया है। किसी को पता नहीं था। अभी ये बाउंड्री का जो काम चालू किया तो उसके बाद पता चला कि यहाँ पे टेक्सटाइल मिल आ रही है। और टेक्सटाइल मिल का आना मतलब ये समझ लो कि पूरे क्षेत्र के लिए एक पॉइजन लेके ये आए हैं सबको मारने के लिए। जितनी जनता यहाँ रहती है ना, सबको स्लो पॉइजन देके सबको मारने की इनकी प्लानिंग है। तो ऐसी स्थिति में आज यहाँ के युवा और क्षेत्र के जो लोग आगे की रूपरेखा बनाने के लिए कि कल से यहाँ धरना प्रदर्शन होगा और गौ माता की और गरीब की रक्षा करनी है। रोजगार के नाम पे जो इन्होंने यहाँ एक छलावा करके ये जमीन लगभग 250-300 बीघा जमीन जो है इन्होंने आवंटित करा ली है। इन्होंने इतने साल हो गए, सकलेचा जी ने कभी यहाँ कोई ऐसा रोजगार का साधन दिया नहीं है। केवल और केवल उनके साथ वाले जो हैं उनको जमीनें आवंटित कराई है और उन जमीनों को कैसे भी इनके इन प्रकार कब्जा करके और क्षेत्र के किसी भी आदमी को रोजगार नहीं दिया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर इन्होंने ये बता दे कि 25 साल में इन्होंने 1000 युवाओं को रोजगार दिया हो तो हम राजनीति छोड़ दें और जीवन भर इनके गुलाम बन के हम रहेंगे। केवल और केवल इनका लालच है और पैसा कमाने के लिए इस प्रकार के ये काम कर रहे हैं। इनका कभी मकसद नहीं है कि लोगों को रोजगार मिले। ये चंद लोगों को यहाँ रोजगार देना चाह रहे हैं, केवल इनके जो लोग हैं। और बाहर से जितनी भी पहले फैक्ट्रियां लगी है, बाहर से 200-250 रुपए में जो मजदूर है बिहार साइड के, वहां से लोगों को लाके और कोई मर भी जाए तो यहाँ से उनके घर भेज देते हैं। कोई विरोध करने वाला होता नहीं है।
ग्रामीणों को डर है कि फैक्ट्री का विषैला धुआं और रसायन क्षेत्र में दमा, कैंसर और अन्य बीमारी को बढ़ाएगा। साथ ही गौशाला की चरागाह भूमि पर निर्माण होने से 800 से ज्यादा गाय और 5000 गोवंश के लिए चारे का संकट खड़ा हो जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि ये भूमि 2016 में गुपचुप तरीके से आवंटित की गई। विवाद के बाद जावर नायब तहसीलदार मोरवन पटवारी और डिकेन पुलिस मौके पर पहुंची। प्रशासन ने लिखित आवेदन देने को कहा। ग्रामीणों ने कर्मचारियों को काम बंद करने की चेतावनी दी है। वहीं फैक्ट्री संचालक चिराग जैन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि परियोजना में पर्यावरणीय मानकों का पालन होगा। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में वाटर फिल्टर प्लांट लगेगा, 95% पानी रीयूज होगा और केवल फिल्टर किया गया धुआं ही छोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि इस फैक्ट्री का भूमि पूजन 20 अप्रैल को स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया था।